ओके स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, स्टडीज कर रहे हैं, गेम्स खेल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो देखो, चीज़ों को बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप अपना गेम्स के लिए लाइफ एंजॉय करिए और मेरे साथ खेलिए। दोनों बैलेंस बने रहेंगे। चलिए, आज के टॉपिक है हमारे ज्योमेट्री। जब हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो इसके वर्ड में ही इसका मतलब छिपा हुआ है। जियो मीन्स अर्थ एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। तो अर्थ पे जितनी भी चीज़ें हैं आप उसको मेजर कर सकते हैं और मेजर करना भी पड़ता है, जब भी तो हम सारी चीज़ें देख पाते हैं। तो चलिए, अब उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पर कुछ फिगर्स हैं, एक तो हम 2D और 3D की नाम से बोलते हैं। आजकल तो बहुत सारे डायमेंशंस आ गए हैं, 3D 4D 5D 6D तक। पर जब भी स्टिल तो हमें पढ़ना तो बेसिक से पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट है, तो हम क्या बोलते हैं कि अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन को या स्पेस को दिखाना होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट। ठीक है, तो जस्ट लाइक दिस, ये पॉइंट का है, ये रहा लोकेशन के लिए। अगर कहीं पर भी हमारे पास दो साइड्स टच होती हैं तो वो क्या हो जाएगा? हमारा वर्टेक्स ऑफ अ। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास लाइन। तो लाइन की जब हम बात करते हैं तो लाइन क्या होता है? कनेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है जो हम एक्सटेंड करते हैं एंडलेसली। ठीक है, मतलब हमने दो पॉइंट लिए, हम इसको इधर भी इंक्रीज कर सकते हैं और इधर भी, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टू टाइप्स ऑफ लाइन्स होती हैं। फर्स्ट इज कर्व लाइन, ठीक है, और दूसरी स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में भी हमारे पास थ्री टाइप्स होते हैं। The first one is, okay, थ्री टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे मीटिंग हुई लाइन रहती है हमारी। ठीक है, अगर हम बिल्कुल सीधी स्ट्रेट है, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, तो हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। अगर थोड़ी सी टेढ़ी लाइन है हमारे लिए तो हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट स्लैंटिंग लाइन। जस्ट लाइक आपके जो वो होता है ना, स्विंग्स, उसके तरह। फिर उसके बाद इन द फिगर शोन ऑन द राइट लाइन इज अ कर्व। अगर ऐसे आपको कोई टेढ़ी मेढ़ी लाइन दिखाई दे रही है तो हम क्या बोलते हैं? कर्व लाइन। देन उसके बाद आता है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट में हमारे पास दो एंड पॉइंट्स होते हैं, वन और एक। तो अगर आप इनको ज्वाइन करते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? लाइन सेगमेंट। बस खास बात ये होती है कि लाइन को आप एक्सटेंड कर सकते हैं, लाइन सेगमेंट को आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, वो फिक्स मेजरमेंट। अब उसके बाद देखिए, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर उसका सिंबल भी है, जस्ट लाइक दिस। अगर आपने बुक बनाई है, टेबल बनाई है, या कोई भी रूलर लिया है, तो एक पर्टिकुलर लेंथ के होते हैं, तो इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं? लाइन। नेक्स्ट आता है हमारे पास रे। रे क्या होता है? एक ऐसी लाइन और लाइन सेगमेंट का कॉम्बिनेशन होता है कि एक पॉइंट इसका लाइन सेगमेंट की तरह काम करेगा और एक पॉइंट इसका लाइन की तरह काम करेगा। मतलब तुम एक साइड से तो उसको कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन एक साइड से आप उसको क्या कर सकते हैं? अनलिमिटेडली एक्सटेंड कर सकते हैं। ये हमें एरो की तरह दिखाई देता है और उसका सिंबल भी एरो की तरह ही होता है। नेक्स्ट वी आर हैविंग कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या है? कि एक स्ट्रेट लाइन में हमारे पास तीन पॉइंट्स होंगे, 1 2 3, तो उनको हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होंगे? 1 2 3। तो हमने साइड बना रखी है एंड यहाँ पे देखा हमारे पास थ्री साइड थे, तो इनके पॉइंट अलग अलग डायरेक्शन। तो ये क्या हो गए? नॉन कोलिनियर। ठीक है, तो चलिए अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पर, दैट इज 8.1। अब यहाँ पर आ जाता है हमारे पास, अब हमें यहाँ पे क्या लिखना? नेम। अब देखो यहाँ पे पी क्यू लिखा हुआ, यहाँ पे एरो बना हुआ, तो ये क्या हो गया? हमारा रे। अब दोनों साइड यहाँ पे क्या बना हुआ है? एरो बने हुए हैं, तो ये क्या हो गई? हमारी लाइन। ठीक है, देन उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पे लिखा हुआ आइडेंटिफाई नेम द लाइन। तो हम इसके लिए एक फिगर चूज कर लेते हैं, लास्ट वन। अगर हम देखिए यहाँ पे लाइन सेगमेंट की बात करें, हमारे पास ये आ गई ओ ए एंड ओ सी, ओ ए एंड ओ सी। फिर उसके बाद हमने यहाँ से लिया, ये हमारे क्या हो गया? रे हो गया। यहाँ पे ए भी हमारा रे और डी डी भी हमारा रे होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद ये पॉइंट है यहाँ पर। अब इसमें बी पार्ट देख लेते हैं कि हमें यहाँ पे क्या करना है? इन द फिगर एंड गिव टू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ई। देखिए, नेम की बात करेंगे तो ये क्या हो गया? एक्स वाई। तो यहाँ से यहाँ तक का हमने लाइन सेगमेंट लिया है एंड इसके एग्जाम्पल के लिए हम क्या कर सकते हैं? जस्ट लाइक रूलर लिख सकते हैं कि रूलर में भी ऐसे ही होता है, या फिर हम बुक एच में लिख सकते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, फिर इन द ब्लैंक्स है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास डी पार्ट। डी पार्ट में क्या है? अ लाइन सेगमेंट हैज नो एंड पॉइंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास कितने एंड पॉइंट्स आ जाएंगे? 2 एंड पॉइंट्स आ जाएंगे लाइन। अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, बिल्कुल कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। ओके, तो ये बाकी के पार्ट्स आप लोग कर सकते हैं, इसलिए कोलिनियर पॉइंट हमने अभी डिस्कस करने थे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, एंगल। तो एंगल्स में जो मेन चीज है वो है
जब भी दो आर्म्स एक पॉइंट पर मिलते हैं और वो एक एंगल पर्टिकुलर एंगल फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, एक ये आर्म हो गई पी ओ एंड क्यू ओ, ये यहाँ पे मीट कर रहे थे, यहाँ पे क्या बन गया, एक एंगल बन गया। अब इस एंगल को मेजर कर सकते हैं टू द प्रोटेक्टर, बट उससे पहले हम एक चीज देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इस एंगल में हमारे पास साइड्स हो गई ए बी सी। तो देखो ये जो अंदर पॉइंट्स हैं इसको हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल्स, यानी जो बाहर है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इंटीरियर एंगल्स एंड एक्सटीरियर एंगल्स का कॉन्सेप्ट। चलिए अब यहाँ पर आता है नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स गिवन बिलो। तो एंगल्स का नाम लिखना है यहाँ पर। तो देखिए क्या हो जाए, एंगल ए बी सी। तो हम ऐसे ही करेंगे, जो हमें एंगल लेना है ना वो मिड में आना चाहिए हमेशा, ठीक है। ये वाला एंगल लेना, तो यहाँ पे क्या था, बी, तो बी आ गया मिड। ओके, नेक्स्ट इज नेम ऑल द एंगल्स इन द फिगर्स गिवन बिलो। अब ये हो गया हमारे पास ए ओ सी, तो यहाँ पर आ जाएगा एक एंगल हो गया ए ओ सी, देन सी ओ बी, कहाँ पे एंगल आ जाए सी ओ बी, एंड देन ए ओ बी, तो यहाँ पे करते हैं एंगल ए ओ बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज सी फॉर द फिगर गिवन ऑन द राइट साइड। चलिए तो राइट साइड पे जो फिगर गिवन है तो उसमें हमें क्या होता है, नेम ऑफ द आर्म्स, आर्म्स क्या हो गए ए ओ, आप ओ डी भी लिख सकते हैं, देन बी ओ भी लिख सकते हैं, एंड देन सी ओ भी लिख सकते हैं। ये हो गया आर्म। नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, तो वर्टेक्स ऑफ द एंगल्स क्या आती है हमारे पास, ओ, ये यहीं पे सारे एंगल्स बन रहे हैं। देन नेम द मार्क्ड एंगल्स, एंगल्स कौन सा, ए ओ बी, तो आप लिख रहे हैं एंगल ए ओ बी, और दूसरा क्या हमारे पास सी ओ डी, तो करेंगे एंगल सी ओ डी, क्लियर। चले नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट एन एंगल। देखिए एंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो बिल्कुल हम यहाँ पे टिक कर देते हैं। अब बाकी आप लोग देखिए बताइए एंगल फॉर्म हो रहे नहीं हो रहे, क्योंकि जब तक हमारे पास कोई भी आर्म्स टच नहीं करेगी तो एंगल फॉर्म नहीं होंगे, अगर टच कर रहे हैं तो एंगल फॉर्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आता है कंपैरिजन ऑफ एंगल्स। तो हमने देखा ये थोड़ा सा बड़ा ओपन दिख रहा है, ये थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, तो हम बता सकते हैं ये हमारे पास बड़ा एंगल होगा, ये एंगल हमारा छोटा होगा। और अगर आप ऐसे भी आइडिया नहीं लगा पाते, कभी कभी क्या होता है क्लोज टच होता है, तो हमें एक प्रोटेक्टर गिवन होता है जस्ट लाइक दिस, उसकी मदद से हम क्या करते हैं, एंगल्स को पता कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका यूज करना सीखेंगे हम। चलिए तो उसके बाद आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स। अगर हम क्लासिफिकेशन एंगल्स की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारे पास राइट एंगल। तो राइट एंगल का मतलब क्या है कि जब भी आपके पास कोई एंगल कितनी का होगा, 90 डिग्री का होगा, तो आप उस एंगल को बोलोगे इट इज ए राइट एंगल। अगर कोई भी एंगल हमारा क्या है 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है, तब उसको क्या बोलोगे, एक्यूट एंगल। अगर आपने देखा कि कोई एंगल हमारा थोड़ा सा बड़ा एंगल है, ठीक है, अब जैसे कि ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, हालांकि ये गलत लिखा हुआ है, इसकी जगह हम यहाँ पे लिख लेते हैं 120 डिग्री, तो वो एंगल क्या हो जाएंगे हमारे ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, तो उसपे एंगल फॉर्म हो रहा है जस्ट लाइक दिस, इसको बोलता है स्ट्रेट एंगल, और ये होता है हमारा एग्जैक्ट 180 डिग्री। देन उसके बाद आता है हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ऐसे रिवर्स शेप में बनता है। इसकी खास बात ये है कि ये हमारा 180 डिग्री और 360 के बीच में लाया जाता है, 180 से बड़ा होगा एंड 360 से छोटा होगा। आप देख ही रहे हैं, दिस इज 220 डिग्री एंगल। देन उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट इस कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है कि जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है उसका पूरा पूरा ये एंगल होता है, ठीक है। जैसे वन कंप्लीट एंगल क्या होता है, टू स्ट्रेट लाइन उसको मिला कर बनता है, वो भी कितने का, 360 डिग्री, ठीक है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं 4 राइट एंगल मिला के क्या बनाते हैं, एक कंप्लीट एंगल बना। इतना करने के बाद अब आ गई हमारे पास एक्सरसाइज 8.3। यहाँ पे लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग। तो चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं डी पार्ट, जहाँ पे लिखा है एंगल ऑफ 30 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। अगर हम 360 की बात करें तो ये कौन सा एंगल बन जाता है हमारा, कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो इतना तो हमें समझ में आ गया था। चलिए और देखते हैं आगे क्या आगे बने हमें क्वेश्चन। राइट द नेम एंड काइंड एंड वर्टेक्स ऑफ द एंगल गिवन बिलो। अगर हम नेम की बात करें तो इसका नेम क्या है, एंगल ए बी सी। और सर काइंड की बात करते हैं क्या हो गया हमारा, एक्यूट एंगल। अगर वर्टेक्स की बात करते तो वो क्या हमारे पास बी। तो हमने तीनों पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर दिए, ठीक है। बाकी के पार्ट आप लोग करिए। चलिए और देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मेजर द फॉलोइंग एंगल्स विद योर प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर की हेल्प से इसको मेजर करना है। तो प्रोटेक्टर हमारा ये है। चलिए बताइए, चलिए इस एंगल को मेजर करते हैं जी। यहाँ पर हमने ऐसे रखना है, ये जो पॉइंट है इनका निडल
मतलब जहाँ पे वर्टेक्स है यहाँ पर हम ऐसे कम प्रोटेक्टर को पुट करेंगे और हमने यहाँ पे मार्क करा तो ये कितना आ रहा है 60 डिग्री आ रहा है यहाँ पर, तो हमने थोड़ा सा मार्क कर लिया। ठीक है, अगर आप ज्वाइन करेंगे तो देखो 60 डिग्री आ रहा है और यहाँ पे ले लेंगे 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो जब भी ऐसे आपको बॉक्स दिखाई दे ना बना हुआ तो ये समझ आ रही है हमेशा 90 डिग्री के लिए होता है, ये क्योंकि परपेंडिकुलर। नेक्स्ट इज क्लासिफाई द एंगल्स अकॉर्डिंग टू द गिवन मेजर। हमने एंगल्स अभी पढ़े थे, अगर मान लो 60 डिग्री का है तो कौन सा होगा, एक्यूट एंगल। अगर हम 100 डिग्री का देख रहे हैं तो वो क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो बाकी की आप बाइफिकेशन कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आता है पेयर ऑफ एंगल्स। तो एंगल्स के कुछ पेयर्स होते हैं, पेयर ऑफ एंगल्स में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आता है और सप्लीमेंट्री एंगल आता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है, दैट इज 90 डिग्री, एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। चलिए, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स जो कि 110 और 70 इन दोनों ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इन दोनों सम करेंगे तो कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। तो इनकी पहचान होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राइट सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द फॉलोइंग। अगर देखिए सप्लीमेंट्री एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, इसका मतलब दिस एंगल प्लस सप्लीमेंट्री एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो 60 इसमें से माइनस कर देते हैं 60, तो हमारे पास जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा वो कितने का आ जाएगा, 120। अब देखिए जैसे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल करना है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 60 प्लस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। वैसे थोड़ा सा और ऊपर लेके जाए तो यहाँ पर आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इक्वल्स टू 90 माइनस 60 डिग्री इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या, चलिए और तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पे एक एंगल बनाते हैं हम 85 डिग्री। ठीक है, चलिए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है जस्ट लाइक दिस, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तब उसके बाद आप अपना प्रोटेक्टर लेंगे। ठीक है, और इसका जो फर्स्ट पॉइंट है इधर यहाँ पर तो थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए स्ट्रेट लाइन रहे। ठीक है, अब हमें कितने का बनाता है, 85 डिग्री, चलिए 110 डिग्री का बना देते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे इधर से 0 1 0 10 20 से लेकर, तो ये हो जाएगा हमारा 110 डिग्री। ठीक है, इसको करेंगे तो हाँ, अब यहाँ से लाइन लेते हैं, ये हो गया हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से कर सकते हैं 110 डिग्री। ये हो जाएगा हमारे पास ए बी सी। हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 110 डिग्री। ठीक है, तो आप इसी टाइप से अपने सारे एंगल्स को फॉर्म कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पेयर्स ऑफ लाइंस। अगर पेयर्स ऑफ लाइंस की बात करते हैं तो फर्स्ट होता है इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरा होता है कोप्लेनर लाइन। अगर आप दो लाइन को ड्रॉ करते हैं और एक दूसरे को कट करते हैं किसी भी पॉइंट पर, दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन। एंड अगर आप सेम प्लेन पर कुछ भी लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं तो वो क्या होते हैं, हमारी कोप्लेनर लाइन। ठीक है, अब देखिए आपने यहाँ पे दो लाइंस ड्रॉ करी है जस्ट लाइक दिस, तो ये वैसे तो पैरेलल लाइंस हैं बट एक ही प्लेन पे करिए तो क्या हो जाएगा, कोप्लेनर। ऐसे ही यहाँ पे इंटरसेक्शन पार्ट करा है तो ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन में क्या होता है, जब भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री एंगल फॉर्म करते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे परपेंडिकुलर लाइन। नेक्स्ट वी आर हैविंग पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या करेंगे, पैरेलल लाइंस आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, उनका सिंबल होता है दिस वन। एंड पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, हमेशा पैरेलल होते हैं। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास एक द पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। तो उससे पैरेलल लाइन मुझे तो बस अभी ये दिख रहा है एक पेयर हो रहे, वो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट वी आर हैविंग परपेंडिकुलर लाइंस का मतलब है जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट होती है एंड देन वो एंगल कितने बनाते हैं, 90 डिग्री, जो कि ये बना रही है। ठीक हो गया हमारी परपेंडिकुलर लाइन। ओके, देखिए हमारे पास एक फिगर है ट्रायंगल, जिसको हम बोलते हैं 3 साइडेड फिगर। तो 3 साइड्स होती हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं एंड ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज होते हैं। तो सबसे पहली चीज होती है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, देन द सम ऑफ द मेजर ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। हमें दो साइड्स का मेजर वाई थर्ड साइड से बड़ा ही आना चाहिए, तभी आप एंगल फॉर्म कर सकते हैं। अगर इक्वल या छोटा आ रहा है तो आप एक एंगल फॉर्म नहीं कर सकते। ये जब हम कंस्ट्रक्शन टॉपिक करेंगे तब आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रायंगल देखते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात क्या होती है, इसमें तीनों साइड्स क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। देन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें आपके सिर्फ दो साइड्स इक्वल होती है और एक साइड क्या होगी, अनइक्वल होगी।
एंड उसके बाद आता है नेक्स्ट स्केलियन ट्राइंगल। स्केलियन ट्राइंगल मतलब क्या है, 3 मोर साइड्स, 1 2 3। ये जो तीनों साइड से क्या होंगी, अलग अलग होंगी, ठीक है, तो ये कभी भी इक्वल नहीं होती। ये तो था हमारे पास साइड्स के भी हाफ से बाइफिकेशन। अब हम किसी भी हाफ पे करेंगे, अब हम भी हाफ पे करेंगे एंगल से भी हाफ पे। तो यहाँ पे देखिए आ जाता है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का जो मेजरमेंट है वो कितना होगा हमारा, 90 डिग्री होगा। देन आता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, उसका जो मेजरमेंट है वो कितने का होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अगर इसका मेजरमेंट देखिए तो हमारे पास एक एंगल मिनिमम कितने का होना चाहिए, 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, मतलब 110 120, दैट इट इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। इतना करने के बाद अब हमारे पास आगे एक्सरसाइज, चलिए देखते हैं क्या बोलेगा यहाँ पे। Two angles of the triangles are given here and find the third angle. Okay. चलिए इसमें से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन। अब हमें पता है कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी, जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी थी कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल तो तीन एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हमने ले लिए तीन एंगल्स, दैट इज 180 डिग्री। एंगल ए हमने मान लिया 130 डिग्री, एंगल बी मान लिया हमने 30 डिग्री, और एंगल सी हमें अब देखना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। दिस इज 160 डिग्री प्लस एंगल सी प्लस 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री, वो सॉरी, तो इसको तो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। हाँ, तो ये हो जाएगा एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा, एंगल सी प्लस 20 डिग्री, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास। ओके, नेक्स्ट इज दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल्स आर द फॉलोइंग ट्रायंगल, स्केलिंग ट्रायंगल, सिंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमने यहाँ पे देखा कि तीनों साइड्स इक्वल है, ये क्या हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये हो गया ई पार्ट, देखे थे यहाँ पे 6 से 9, 6 से 9, ठीक हो गया हमारा आइसोसेलेस। अब तीनों साइड्स क्या है यहाँ पर अलग अलग है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्केलिंग ट्रायंगल, ठीक है। तो आप ऐसे ही याद रखना कि ऐसे ऐसे हमने डिफरेंशिएशन करा। ठीक, तो अभी हमारा टॉपिक फिनिश होने वाला है। चलिए देखिए, यहाँ पर आता है हमारे पास दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल आर द फॉलोइंग, एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस ट्रायंगल ऑफ 360। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, -10 का दिख रहा है, तो ये कौन सा हो गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब उसके बाद देखिए एंगल 90 डिग्री है, एक्जैक्ट 90, तो ये क्या हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसमें लिखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर्स ऑफ द साइड्स। अब हम इसमें से ये वाला पार्ट ले लेते हैं, दो पार्ट ले लेते हैं, ठीक है, तो दोनों से हमें क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। अब देखिए जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हम क्या कर रहे हैं, ए बी प्लस बी सी, ठीक है, और यहाँ पे लिख रहे हैं सी। अब ए बी कितना है 6, बी सी कितना है 4, हमें 10 करा, तो ये क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना था 12, इसका मतलब कोई भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं, ट्रायंगल सॉरी फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल is not possible। ये चलो, उसके बाद हम दूसरा पार्ट देखते हैं, इसको हटा देते हैं, जैसे साइन भी हटा देते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, ए बी कितना 10, ए बी सी कितना 90, एड करता है दिस इज 29, एंड सी ए कितना था 20, ये तो इससे बड़ा हो गया। हम यहाँ बोल सकते फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल इज, हटा देते हैं नॉट प्लस बार पॉसिबल, ठीक है, हमेशा बड़ा होना चाहिए तभी पॉसिबल है। चलिए इस पर अब करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर्स ऑफ द ट्रायंगल। अब देखिए अगर आप किसी भी एंगल का सम करते हैं, हम वैसे भी एंगल सम प्रॉपर्टी कर चुके हैं, जैसे 100 to 100, तो ऑलरेडी 300 हो गया, बट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो ये क्या होगा नॉट पॉसिबल। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 90 एंड 90 कितना हो जाएगा 180, ठीक है, तो ये पॉसिबल है, इससे फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक बहुत क्लियर हो गए होंगे। अब आपको क्या करना है, सिंपल प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारी प्रैक्टिस, और उससे आपकी फिर क्या होगी, कमांड बन जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।